हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत की थी, जो कि है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आज प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सवाल है क्या। सवाल में है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 और यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है बार। इसका मतलब है कि इन संख्याओं की जो पुनरावृत्ति होगी, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? इस सवाल का हमें आंसर लिखना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/7 का जो मान है वो है 0.14287 और यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है बार। इसका मतलब इस संख्या की जो यहाँ से यहाँ तक एक खंड बना हुआ है, इस संख्या खंड का रिपीटिशन होगा 1/7 में और ये भाग पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हमसे कह रहा है कि 2/7 का मान बताओ कैसा होगा बिना लंबा भाग दिए। इसने बोला कि बिना लंबा भाग दिए हमें बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या मान होगा दशमलव प्रसार। तो देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि अंश का हमेशा गुणा होगा यहाँ जो संख्या लिखी हुई होती है उसमें। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1/7 का मान जो है वो 0.14287 है, ऊपर लगा हुआ है बार। अब अंदर हम गुणा करेंगे अगर तो 2 और 7 का गुणा होगा 14, हासिल 1, 2 25 10, 10 और 1 11, फिर हासिल 1 आ गया, 2 और 8 का गुणा 16, 16 और 1 17 होगा, फिर हासिल 1, 2 और 2 का गुणा 4, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 2 चौक होता है 8 और 2 1 कम होता है 2, फिर 2 0 0। इस तरह से इस पर हम बार लगा देंगे तो 2/7 का मान हो जाएगा 0.285714। ठीक है, अब हम 3/7 का मान इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो 3/7 हो जाएगा 3 गुणे 1/7 और पुनः हम 1/7 का मान 0.14287 रख के उस पर हम इतने खंड पर बार लगाएंगे। ये हो जाएगा 3 सते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3/24 24 और 1 25 हासिल 2, 3 और 2 का गुणा 6, 6 2 होता है 8, कोई हासिल नहीं बचा। 3 और 4 का गुणा होगा 12, फिर 3 और 1 का गुणा होगा 3, हासिल 1 जो है वो इसे कर देगा 4 और फिर 3 0 0। दशमलव यहाँ लगाएंगे, फिर इतने अंक पर हम फिर से क्या करेंगे, बाहर लगाएंगे। इसी तरह से 4/7 को भी हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। इस तरह से 4 गुणे 1/7 का पुनः से मान वही हम रखेंगे 0.14287। गुणा करेंगे तो 4 सते होता है 28 हासिल 2, 4 पच्चे 20, 2 22 होगा, फिर से हासिल 2 आ गया, 4 8 32, 2 34 हासिल 3 है, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1 है, 4 चौक 16 1 17 हासिल 1 है, 4 कदम 4 1 5, फिर 4 0 0। एक दशमलव लगाएंगे यहाँ पे और फिर इतने अंक की पुनरावृत्ति होगी तो इस पर हम लगाएंगे बार। तो 2/7, 3/7, 4/7 का हमने जिस तरह मान निकाला, सेम उसी तरह से हमें 5/7 और 6/7 का भी मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और इसके प्लेस पर हम 5/7 और 6/7 का मान निकाल कर देखते हैं। तो 5/7 का अगर हमें मान निकालना है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/7 और पुनः 5 गुणे 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.14287। यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है बार, गुणा कर देंगे तो 5 और 7 का गुणा होता है 35, यानी 5 सत्ते 35 हासिल 3 आया, फिर 5 पचे 25, 3 28 होगा, हासिल 2 आएगा, फिर 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल 4 आएगा, 5 दूनी 10, 4 14 हासिल 1 आएगा, 5 चौक 20 वे 21 हासिल 2 आएगा, फिर 5 करण 5 2 7, फिर 5 0 0। यहाँ पर लगेगा डेसिमल और फिर 7 1 4 2 8 5। ये ऐसा संख्या खंड है जो 5/7 में इसका रिपीटिशन होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ 6/7, तो 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7 और इस तरह से 6 गुणे 1/7 का हम दोबारा से मान रखेंगे 0.14287
और इतने खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, इसके ऊपर हमें लगाना होगा बार। उसके बाद 6 का गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो 6 सते होता है 42 हासिल 4, 6 पच्चे 30, 4 34 हासिल 3, 6 अठे 48, 48 और 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 होता है 17 हासिल 1, फिर 6 चौक 24, 1 25 हो जाएगा, हासिल 2 आ गया, फिर 6 करें 6 2 8, फिर 6 शून्य शून्य यहाँ लगेगा डेसिमल। तो इस तरह से 0.857142 और ये संख्या खंड इसमें ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जो दूसरा हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रश्नावली 1.3 का, उसका सलूशन समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक कर जो भी सलूशन है उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ में आप जल्दी जल्दी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड वाले को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हमें 3 सवाल दे रखे हैं 1, 2 और 3 ऑप्शन के रूप में। पहला है 0.6 और लगा है 6 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि 6 जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ उसकी पुनरावृत्ति होगी। फिर दूसरा सवाल है 0.47 या 7 पर लगा हुआ है बार, इसका मतलब 7 की पुनरावृत्ति होगी। और 0.001 यहाँ पर इन तीनों संख्या खंडों पर लगा हुआ है क्या एक बार, तो इसका मतलब है कि 001 की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो हमें इसे और इसे सॉल्व करना है और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो सोल्यूशन में सबसे पहला जो सवाल है वो है 0.6 और 6 के ऊपर लगा है बार। अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें यानी प्रसारित करें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.666 और इस तरह से डॉट डॉट आगे भी हम इस पर बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही अंक है 6 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो जितने भी अंक की पुनरावृत्ति होगी हम 1 लिखकर उतने शून्य से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यानी यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 लिखकर एक शून्य लगाएंगे, यानी 0 मतलब शून्य लगाएंगे। और इस सिस्टम को पूरा हम मान लेंगे क्या यक्स, यानी माना यक्स बराबर 0.666 और फिर इस तरह से डॉट डॉट, यानी 6 आता ही रहेगा। अब देखिए एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो मैंने बोला कि जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी 1 लिखकर उतने 0 लगा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों को। तो यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 1 लिखकर एक ही 0 बढ़ाएंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों को। आप सबको पता है कि जब भी 10, 100 या 1000 से गुणा होता है तो 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर 0.1 अंक इधर चला आएगा तो हो जाएगा 6.666 फिर डॉट डॉट। अगर आप इसे थोड़ा सा प्लस करके लिखें तो इसे आप लिख सकते हैं 6 धन 0.6666 और फिर इस तरह से डॉट डॉट। और ये 10 और यक्स का गुणा आपका 10 यक्स होगा और इधर भी हो जाएगा 10 यक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो पुनः हमें वही मान प्राप्त हुआ जिसको हमने एज्यूम किया हुआ था, माना हुआ था, यानी यक्स के प्लेस पर 0.666 फिर डॉट डॉट, तो 0.6666 फिर डॉट डॉट। तो इतने के प्लेस पर यहाँ पर जो प्रसारित होने के बाद हमें नंबर मिला है इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं यक्स, क्योंकि हमने उसी नंबर को क्या मान के रखा हुआ है पहले, यक्स। तो ये देखिए 10 यक्स बराबर हो जाएगा 6 प्लस यक्स, आप यक्स को इस तरफ भेजेंगे तो 10 यक्स ये प्लस है इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 10 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे तो आप सबको पता है कि जो अंतर होगा वो 9 यक्स होगा, तो 9 यक्स बराबर हो जाएगा 6। यक्स की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 9 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, 9 और यक्स के बीच में हो रहा है गुणा तो बराबर के दूसरी तरफ हो जाएगा भाग, तो इस तरह से हो जाएगा 6/9। तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 2/3 हो गया, यानी x का जो मान है वो आया 2/3। तो ये P बटे Q के रूप में आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक है तो 2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांकों की डेफिनेशन मैंने सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें जो आपसे छूटी हुई हैं, ठीक है, बेहतर रिजल्ट के लिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, थर्ड का जो पहला वाला ऑप्शन था उसे सॉल्व किया। अब हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल तीसरा जो है उसका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो 0.47 और क्या यहाँ केवल 7 पर ही बार लगा हुआ है, इसका मतलब केवल 7 ही रिपीट हो रहा है। तो दूसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0.47 और यहाँ 7 पर लगा हुआ बार।
इसको थोड़ा सा प्रसारित करके लिखेंगे तो 0.47777 इस तरह से ये हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है एक लिखकर उतने 0 बढ़ाकर हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना x बराबर 0.47 और यहाँ बार लगा हुआ है, या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 7 आगे बढ़ाकर। अब यहाँ पर केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 10x बराबर 10 गुणे, दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे। तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.4777 और फिर इस तरह से डॉट डॉट, ये हो जाएगा 10x बराबर, ये जब अंदर गुणा होगा तो 0.1 अंक पीछे तरफ जाएगा तो फिर हो जाएगा 4.7777 इस तरह से। अगर हम यहाँ पर ये जो दशमलव के बाद 7 लिखा हुआ है तो इसमें से क्या करें 4.3 अलग कर लें तो ये बचेगा कितना 3, अगर यहाँ से निकाल लिया हमने तो 4 इसके स्थान पे 4 बचेगा, यानी 0.4 फिर 777 इस तरह से बचेगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये 4.77 इस तरह से लिखा हुआ है 4.777 और आगे लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें से 4.3 को माइनस करना चाहें तो इसके आगे सब 0.000 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव संख्या के बाद कोई संख्या अगर है तो उसके बाद 0 कितनी बार भी लिखो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इस तरह से सब में तो 7 आएगा माइनस होने पर, लेकिन 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। आप देख सकते हैं, यानी इसमें से इतना घटाने पर हमें इतना मिल रहा है। तो ये जो चीज़ हमें मिली इसमें से अगर हम इतना घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब हम इन दोनों के योगफल के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी इसमें से इतना घटाया तो हमें इतना मिला। अब अगर हम इसमें दोबारा से इतना ऐड कर दें, यानी 4.3000 इसको ऐड कर दें तो अभी देखिए हमें 7 7 7 7 4 3 7 और 4 शून्य 4 हो जाएगा, तो 4.777 इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4.777 इसको क्या लिखा 4.3 प्लस 0.477 और फिर इस तरह से अनंत तक वो प्रसारित हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ आप देखो वो तो यक्स ही है ना, तो इसके प्लेस पर हो जाएगा 4.3 धन यक्स और यहाँ पर आपका 10x है, इसको इस तरफ अगर हम भेजेंगे तो 10x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यक्स बराबर यहाँ बचेगा 4.3। 10x में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर 4.3। 9 से अगर हम भाग कर दें तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4.3/9 हो जाएगा। दशमलव को अगर हमें हटाना है तो एक अंक पे दशमलव, तो अंश और हर को हम 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा तो यहाँ 43 हो जाएगा और नीचे 10 और 9 का गुणा जब होगा तो वो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 43/90 यानी सेकंड में 0.47 पर जो बार है जब हमने उसे p/q के रूप में बदला तो वो आया 43/90। ठीक है, जहाँ 43 भी एक पूर्णांक है और 90 भी एक पूर्णांक है। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे 0.001, जिसमें 0 के बाद जितने भी नंबर हैं 001 उन सब की पुनरावृत्ति हो रही है। तीसरे का जो तीसरा सवाल है वो लिखा हुआ है 0.001 और इस पर लगा हुआ है बार, तो हम मानते हैं कि माना x बराबर 0.001 और इस पर लगा है बार। अगर इसको हम थोड़ा सा प्रसारित करके लिखें तो 001 001 इस तरह से आता रहेगा। यहाँ देखिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 लिखकर 3 जीरो अगर हम लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, 0.001 001 001 और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1000x और यहाँ पर बराबर 3 अंक है, मतलब 3 शून्य है तो ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा तो ये यहाँ चला आएगा, यानी 001 के बाद 0.001 001 और इस तरह से लगेगा। अब इसको आप एक ही लिख सकते हैं तो 1 + 0.001 001 इस तरह से आपने लिखा। ये इतनी चीज़ और ये इतनी चीज़ तो सेम है तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी तो 1 + x हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1000x है तो यहाँ पर भी आपका 1000x है। इसको इस तरफ अगर हम ट्रांसपोज करें तो 1000 x माइनस x इज इक्वल्स टू 1 होगा। 1000 में से अगर हम x को माइनस करें तो 1000x में से एक x निकलेगा तो 999x बचेगा और बराबर 1। 999 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो 1/999 हो जाएगा। तो इस तरह से x का जो मान आएगा वो 1/999 होगा और यही p/q के रूप में है 0.001, जहाँ पर 001
की पुनरावृत्ति हो रही है उसका p बटे q रूप, ठीक है, जहाँ एक भी एक पूर्णांक है और 999 भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ऑप्शनों में लिखे हुए सवालों को हमने क्या किया, p बटे q रूप में बदल दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो है 0.9999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ये सवाल ने हमसे पूछा है, तो चलिए देखिए, जो 0.9999 और इस तरह से डॉट डॉट है, इसका मतलब 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम मानते हैं कि माना, क्योंकि इसे भी p बटे q के रूप में व्यक्त करना है, तो जिस तरह से तीसरे सवाल में हमने सारे नंबर्स को p बटे q के रूप में व्यक्त किया, सेम वैसे ही 0.999 को भी हमें क्या करना है, p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत आसान है, तो चलिए देखिए किस तरह से करेंगे। माना x बराबर हो जाएगा 0.999 और फिर डॉट डॉट, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा होगा, तो 10x बराबर 10 गुणे 0.999 और फिर डॉट डॉट, एक जीरो है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 और फिर डॉट डॉट, ये हो जाएगा 9 प्लस 0.999 और फिर डॉट डॉट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो वो यही है, तो इसके प्लेस पर आप इसे लिख सकते हैं 9x, सॉरी x केवल लिख सकते हैं, 9x नहीं, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 10x। इसको इस तरफ अगर आप भेजेंगे तो 10x माइनस में x बराबर 9 आएगा, 10x में से 1x घटेगा तो फिर 9x बचेगा और बराबर 9। अगर हम भाग कर दे तो x बराबर 9/9 यानी कि कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ गया 1, जबकि x यही मान होता है 0.9999 और यहाँ पर आ जा रहा है x बराबर 1। ये संख्या 1 के बहुत नज़दीक है और यहाँ x बराबर 1 आया, तो इसका ये मतलब है कि 9 को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जैसे 0.999 4 बार हमने यहाँ लिखा, फिर 99999, इस तरह से अगर हम बढ़ाते रहे तो ये संख्या जो x लिखा हुआ है, यानी ये वाली संख्या जो है वो 1 के बहुत नज़दीक होती चली जाएगी, ठीक है, एकदम निकट होती चली जाएगी, इसलिए उसको हम x बराबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपने देखा कि 0.999 को जब हमने p बटे q के रूप में व्यक्त किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हम प्रश्न 5 जो हमारा है प्रश्नावली 1.3 का, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाँचवां सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, हमें निकालना है। तो इसे भाग करके हम निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करते हैं। लिखा हुआ है 1/17, तो हम क्या करते हैं, 1 को 17 से भाग करते हैं। आप सबको पता है कि कटेगा नहीं, क्योंकि 1 17 से छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो 100 है और ये 17 है, तो 17 पचे होता है 85, 17 छक्का 102, इसलिए 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 17 पचे 85, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1। एक दशमलव अगर आपने लिखा है किसी भी भाग के भागफल में, तो हर एक स्टेप में उसके एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर 150 हो गया। अब 17 नमा 153 होता है, तो 17 अट्ठे लेकर जाएंगे, 8 सत्ते होता है 56, 8 करन 8 13, यानी 136 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ बचा 4 में से 3 तो 1 बचा, 1 0 अपने आप बढ़ेगा 140, फिर से 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 0 बढ़ेगा तो 40, 17 दूनी होता है 34, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर कट जाएगा तो 60, 1 0 अपने आप बढ़ेगा। फिर 17 चौके होता है 68, तो 17 यहाँ 51 होगा, क्योंकि 17 चौके 68, 60 से बड़ा हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ पर बचा 5, कट गया 90 हो गया। फिर से 17 पचे होगा 85, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये भी कट गया 50 आ गया। 17 यहाँ 51 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 लेकर जाएंगे। 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गए 1, 160 हो गया। अब 17 नवा होता है 153, तो 9 सत्ते होता है 63, 9 एकम 9, 9 6 15, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ भी 5 से 5 कट गया, यहाँ 1 0 बढ़ेगा। अब उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 70। 17 बचे 85 बड़ा हो जाएगा, 17 चौके 68, तो 17 चौके हो गया 68, 10 में से 8 गए 2, ये कट जाएगा तो 20 हो गया। फिर 17 एकम 17, 10 में से 7 गए 3,
30 हो जाएगा। फिर 17 एक कम 17 जाएगा, क्योंकि 17 दूनी 34 बड़ा हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 13, 130 हो गया। 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136 है। 136 तो जाएगा नहीं, तो 17 सत्ते लेकर जाएंगे। 17 सत्ते 119, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 110 हो गया। फिर से 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 छक्का 102। 10 में से 2 गए 8 हो गया, यहाँ बचा 0, ये कट गया, ये भी कट गया, 80 आया। फिर 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 20 आ गया, और यहाँ 7 में से 6 गए 1, मतलब ये 0 बाद में बढ़ा। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 1 0 यहाँ बढ़ गया, 120। अब 120 आया, अब फिर 17 सत्ते 119 होगा, तो 17 सत्ते 119 यहाँ पर हो जाएगा। 10 में से 9 गए 1, ये कट गया, ये भी कट गया, 1 0 बढ़ा, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर से 1 0 बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ 100 हो गया, और यहाँ भी आपका 100 था। इसका मतलब यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके ऊपर लगा देंगे बार। फिर से देखिए 0 आ गया। अब अगला नंबर फिर से 17 पचे 85 हो गया, तो 0 5 आ गया, ऐसे आते रहेगा यही सारे नंबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्या है, उसका जो खंड है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है 1/17 के दशमलव प्रसाद में। तो हम गिन लेते हैं कितने अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि इसके बाद यही नंबर फिर से आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 0 लिखने के बाद जो 100 है, उसके बाद ये नंबर फिर से आएगा। तो कुल 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। देखिए 0 से शुरू हुआ, तो यहीं तक हमें गिनना है, यहीं तक, क्योंकि इसके बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। सोलह अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 1.3 के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सवाल को हमने सॉल्व किया। हम अपने वीडियो लेक्चर्स को यहीं स्टॉप करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस जो है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।